हेलो भैया। हाँ राहुल बोलो। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, मैं नीट नहीं क्रैक कर सकता हूँ। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं भैया, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि मेरा इस बार भी सिलेक्शन हो पाएगा। मेरा मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहा है, हमेशा 550 के आसपास ही आ रहा है, 600 प्लस आ ही नहीं रहा है। मेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है ना भैया। अरे धक पगला, ऐसा कुछ नहीं होता है यार। तुम्हारा आराम से नेट क्रैक हो सकता है, बहुत आसान है। टेंशन मत लो अभी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो आपने अभी एक सिचुएशन देखा राहुल की कि वो कितना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि उसे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि वो इस बार नीट क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये लाखों एंड हज़ारों बच्चों की कहानी है, तुम्हारी कहानी है कि तुम लोग जो है ना पूरे साल भर अच्छे से मेहनत करते हो, पूरी शिद्दत से लगन से पढ़ाई करते हो एंड लास्ट में मेन मोमेंट में आकर तुम लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो कि तुम्हें अपने अंदर विश्वास ही नहीं रहता है कि तुम लोग नीट जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो उसका सिर्फ एक ही रीजन है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपका मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है। यू मस्ट बी स्कोरिंग बिटवीन 500 to 600। ओके, बहुत सारे बच्चे 530, 550, 580 तक स्कोर कर पा रहे होंगे, मतलब कि उसका मॉक टेस्ट में 600 प्लस स्कोर नहीं आ रहा होगा एंड इसलिए उसे यह लग रहा होगा कि वो इस बार नीट क्रैक नहीं कर सकता है। बट माई फ्रेंड, दिस इज नॉट द ट्रूथ। तुमको क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही लोग ऐसे हो जो कि इस रेंज में मार्क्स स्कोर कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसे हजारों और लाखों बच्चे हैं जो इस रेंज में मार्क्स स्कोर करते हैं एंड पहले भी ऐसे हजारों और लाखों बच्चे थे, तुमसे सीनियर जो बच्चे हैं उन्होंने भी इसी रेंज में स्कोर करके भी नीट क्रैक किया है। ठीक है, एंड उसका एक एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। ठीक है, तो देखो मेरी कहानी ऐसी है कि मैंने 3 साल ड्रॉप लिया था, ठीक है, बट इन द फाइनल ड्रॉप ऑल्सो मैंने कभी भी 600 प्लस स्कोर नहीं किया। हमेशा मेरे मार्क्स करीबन 550, 530, 560 इसी के बीच आते रहते थे। ठीक है, बट इन द फाइनल नीट मैंने स्कोर किया 628। तो बताओ ये कोई चमत्कार हो गया क्या, या फिर मेरे मार्क्स अचानक से बूस्ट कैसे कर गए? इससे मेरी कहानी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे बैच में एक ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो लगातार इस टाइप से स्कोर करते रहे हैं लेकिन फाइनली में 600, 620, 630, ठीक है, इस बीच में स्कोर किए हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे 600 to 630 तक स्कोर करते हैं ना, उसका मॉक टेस्ट में आप पूछ लो मार्क्स हमेशा आएगा, वो हमेशा बताया कि आपका उसका मॉक टेस्ट में 500 से लेकर 580 तक हमेशा आता था। ठीक है, कभी नहीं वो नहीं बोलेगा कि उसका मार्क्स जो है हमेशा 600 प्लस आता था। होते हैं कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, 10 to 20% केसेस ऐसे होते हैं जिनका मॉक टेस्ट में 600 प्लस स्कोर आता है, फाइनली इन द नीट एग्जाम उसका मार्क्स कम आ जाता है। कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि मैं बताऊंगा आगे कि कौन सा ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपका मार्क्स कम आ सकता है। तो अगर मॉक टेस्ट में तुम्हारा मार्क्स 500 से लेकर 580 तक आ रहा है तो तुम अपने आप को यह भरोसा दिला दो कि तुम्हारा नीट क्रैक हो सकता है एंड होएगा। ठीक है, देखो मेरे भी मार्क्स इसी टाइप से आते थे, बट देखो मैं ना तुम्हारी तरह रोता नहीं था। ठीक है, लास्ट टाइम में देखो मैं जो बात है क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, 3 ड्रॉप लेने के बाद मैं इतना ढीठ एंड बेशरम तो हो चुका था कि ये सब चीज़ों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरा मार्क्स आ रहा था 550, बट आई वॉज नोइंग कि मैंने पूरे साल कितना ज़्यादा मेहनत किया है। ठीक है, मैंने फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को खुद से पढ़े थे, रीडिंग लगा के, मेरे पास उसका शॉर्ट नोट्स था, मेरे पास फॉर्मूला नोट्स था, मेरे पास सारे उन चीज़ों को याद था। ठीक है, केमिस्ट्री को मैंने इतने बार रिवाइज किया था, मेरे केमिस्ट्री का हर एक ऑर्गेनिक का हर एक रिएक्शन मुझे याद था, इनऑर्गेनिक के मुझे एक्सेप्शंस याद थे, फिजिकल केमिस्ट्री के मुझसे न्यूमेरिकल्स बन जाते थे, पूरा बायोलॉजी एनसीईआरटी मुझे याद था। ठीक है, मुझे सारे चीज़ याद थे, बट मेरा पता नहीं क्यों मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं पड़ रहे थे। ठीक है, तो डिफरेंस ये था ना कि मुझे इस बार खुद पर ज़्यादा यकीन था। ठीक है, एंड यही वो एक्स फैक्टर था जो मुझे, जिसने मुझे हेल्प किया नीट क्रैक करने में। एंड बाबू यही चीज़ तुम्हें भी मदद करेगी नीट क्रैक करने में। ओके, एंड वो चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर यकीन करो। ठीक है, कि तुमने कितना मेहनत किया है। अगर तुमने मेहनत किया है ना, वो मेहनत कहीं वेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है, सिर्फ मैं ही एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं हूँ, आप हजारों बच्चों का एग्जाम्पल ले सकते हो, हजारों मेडिकोस का एग्जाम्पल ले सकते हो कि उसका मार्क्स जो है ना 500 से लेकर 550 तक आता था, बट इन द फाइनल नीट उसका स्कोर बूस्टअप कर गया। ठीक है, एंड तुम्हारा भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, अगर तुम कुछ गलतियों को ना दोहराओ। तो अभी लास्ट के मोमेंट में 2 तरह के बच्चे रहेंगे। ठीक है, एक बच्चे वो होंगे कि वो अपने आप को कोस रहे होंगे कि काश यार कि मैंने और थोड़े पढ़ाई कर ली होती, काश मैंने थोड़ा सा कम घूम लिया होता, काश मैंने एक वेब सीरीज कम देख लिया होता है। ठीक है, एक तरह के बच्चे ये होंगे। दूसरे तरह के बच्चे ये थिंक कर रहे होंगे कि जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, मेरे पास अब 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, मुझे 4 से 5 दिन दम लगाकर अपना 100% देना है। ठीक है, उसके बाद 5 दिन के बाद मुझे पढ़ाई नहीं करनी, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस आप खुद सोच के देखो कि किसका सिलेक्शन होगा, फर्स्ट वाले बच्चे का या सेकंड वाले बच्चे का। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले बच्चे का 580 भी स्कोर कर रहा होगा ना मॉक टेस्ट में, और दूसरा वाला बच्चा जो है वो 500 स्कोर कर रहा होगा, तो 580 वाला का ना 530 मार्क्स आ जाएगा फाइनल नीट में। लेकिन जो बच्चा 500 स्कोर कर रहा होगा इन द मॉक टेस्ट, वो 5 दिन मेहनत करके ना 600 प्लस स्कोर कर देगा। ठीक है, देखो सीधा बात आप अपने जहन में बैठा लो कि जो एनटीए जो क्वेश्चन सेट करेगा ना, वो 75% जो है ना वो ईजी क्वेश्चन सेट रहता है। ठीक है,
75% ईजी रहता है, 75% पोर्शन ईजी रहता है। अगर आपने सिर्फ उसको भी सॉल्व कर दिया ना, आपके 600 मार्क्स तो ऐसे ही। और अगर तुम्हारा मार्क्स अभी 550 आ रहा है, बट इन द फाइनल नीट में अगर तुम्हारा मार्क्स कम आएगा ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद होगे, ठीक है। कि तुमने अभी 5 दिन बचे हुए तुम्हारे पास, तुम ये 5 दिनों में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, ओवर थिंक कर रहे हो, अपने सेल्फ डाउट कर रहे हो, और जो टाइम में तुम्हारा अपना सारा फोकस पढ़ाई में होना चाहिए था, है ना, सारा अपना एनर्जी तुम्हारा पढ़ाई पे होना चाहिए था, वो एनर्जी एंड वो टाइम जो तुम वेस्ट कर रहे हो सेल्फ डाउट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हें अभी सिलेक्शन दिलवा सकती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर बिलीव। एंड मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मैंने कैसे खुद पे यकीन रखना सीखा था, एंड वो वीडियो का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है कि हाउ आई मैनिफेस्टेड टू बिकम ए डॉक्टर। ओके, अगर तुम्हें टाइम मिलती है तो जाके देखो, अगर नहीं मिलती है तो बाद में देख लेना, कोई जरूरत नहीं है देखने का, ठीक है। बट मैं मेन मोटिव इसकी मैं तुमको मोटिवेट कर सकूँ कि खुद पर भरोसा रखो मेरे भाई, ठीक है। पूरे साल तुमने मेहनत किया है, ठीक है। तुम खुद सोचो कि तुमने कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, और लास्ट मोमेंट में अगर तुम कुछ ऐसे गड़बड़ी कर देते हो, सिली मिस्टेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, कि लास्ट मोमेंट में आकर ऐसे गड़बड़ी कर देते हो जिससे कारण तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, समझ रहे हो। मतलब कि 5 दिन तुम पढ़ाई नहीं करोगे, इसकी वजह से तुम्हें फिर से 1 साल पढ़ाई करना पड़ जाएगा, ये ऐसा सोचो ना, ठीक है। तो इंस्टेड कि तुम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करो, पढ़ाई मत करो, कंपैरिजन करो, अपने आप को कोसते रहो, इससे अच्छा कि 5 दिन पढ़ाई कर लो, ठीक है। 5 दिन इतना जमकर पढ़ाई करो कि तुम्हें कोई भी सेल्फ गिल्ट ना रहे खुद पे, ठीक है, कि काश मैंने और पढ़ाई कर लिया होता, कि मैंने कम घुमा होता, कम मूवी देखा होता। सोचो कि अगर तुमने ये 5 दिन पढ़ लिया ना, और अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो जाएगा, ठीक है, तुम्हें फिर से ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। बट अगर यही 5 दिन तुम सेल्फ डाउट एंड यही सब चीज़ों में वेस्ट कर दोगे, तुम्हें फिर से 1 साल वेस्ट करने पड़ जाएंगे। और जो मेन कल्प्रिट है तुम्हारा मार्क्स घटाएगा वो फाइनल नीट एग्जाम में, वो है प्रेशर, ठीक है। देखो मैं और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, श्योर बनाऊंगा, बट मैं इस वीडियो में मैं बता देना चाहता हूँ कि फाइनल नीट एग्जाम में ना तुम्हें प्रेशर बिल्डअप नहीं होने देना है, ठीक है। प्रेशर बिल्डअप करोगे, तुम सिली मिस्टेक्स करोगे एंड तुम्हारा मार्क्स घटेगा, ठीक है। मेरे ही बैचमेट में से ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिसका मॉक टेस्ट में ना 680 690 मार्क्स आ रहा था, ठीक है, बट इन द फाइनल नीट एग्जाम उसका मार्क्स आ गया 635, ठीक है। और वो मेरे साथ रिम्स में पढ़ रहा है। मतलब सोचो, जो बच्चा एम्स तक जा सकता था वो मेरे साथ अभी रिम्स में है, ओके। और एक बच्चे की मैं कहानी सुनाता था जो मेरे साथ ही पढ़ता था, ठीक है, मेरा बैचमेट था, हम लोग साथ में ड्रॉप लिए हुए थे, और हम लोग साथ में एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। तो हम दोनों का मार्क्स ना हमेशा क्या होता था कि उसका मार्क्स हमेशा 40 to 50 मार्क्स मेरे से ज़्यादा आता था, ठीक है। बट इन द फाइनल नीट टेस्ट क्या हो गया कि मेरा मार्क्स 628 आ गया एंड उसका 580 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मेरा अप्रोच अलग था, ठीक है, मुझे अपने आप पर विश्वास था, ठीक है, एंड मैंने प्रेशर बिल्डअप नहीं होने दिया, और इसी कारण से मेरा सिली मिस्टेक्स कम हुआ, इसी कारण से मेरा मार्क्स बूस्टअप हो गया। बट वो फिजिक्स का क्वेश्चन देख के प्रेशराइज हो गया था और उसका मार्क्स डिक्लाइन कर गया, ठीक है। तो दो ही चीज़ अभी ना, बस 2 ही फैक्टर आपके काम करेंगे, ठीक है। पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरा है कि प्रेशर बिल्डअप नहीं होने देना है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ों पे अगर आपने मास्टरी कर ली तो अगर आपके अभी 500 भी मार्क्स आ रहे हैं ना, आपका 600 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुमने साल भर पढ़ाई किया है मेरे भाई, ठीक है, साल भर तुमने पढ़ाई किया है, इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, तुम्हें सारे चीज़ों को पता है। खुद पे एनालाइज करो ना कि तुम्हें क्या चीज़ नहीं पता है, बताओ ऐसा कौन सा चीज़ है तुम्हें नहीं पता। चलो ठीक है, तुम्हें 5% ऑफ द पोर्शन तुमको नहीं पता, बट 95% तुमको तो पता है ना सिलेबस। ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड, है ना, हमेशा पॉजिटिव साइड देखो कि तुम्हें 95% ऑफ द सिलेबस पता है, भले 5% तुमको पता नहीं है, ठीक। चलो ऐसा भी मान लेते हैं तुमको 20% ऑफ द सिलेबस पे तुम पर कमांड नहीं है, बट 80% ऑफ द सिलेबस पे तो तुमको कमांड है ना। तो उस 80% सिलेबस से तुम 600 मार्क्स स्कोर नहीं कर, खुद सोचो, है ना, खुद एनालाइज करो। हमेशा ना वाइड स्पेक्ट्रम से देखा करो चीज़ों को, ठीक है ना। इन छोटे छोटे चीज़ों को लेकर रोया मत करो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं फाइनली आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स 500 to 580 तक आ रहे हैं, सो कॉन्ग्रेट्स मेरे फ्रेंड, आपको एक मेडिकल सीट मिलने वाली है। अगर आपने वो उस गलतियों को नहीं दोहराया जो मैंने बोला था। क्या था कि सेल्फ डाउट मत करो, दूसरा क्या था कि प्रेशर बिल्डअप होने नहीं देना है, ओके। चलो पढ़ाई करो, अभी 4 दिन बचे हुए हैं, अपना 100% दो, 12 घंटा 13 घंटा जितना पढ़ाई करना पढ़ लो, क्योंकि इसके बाद आपको वो मौका नहीं मिलेगा सुधारने को अपनी गलती को, ओके। सो पढ़ाई करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।